अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर 4 को ही कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 4 इससे पहले आप एक्सरसाइज 4 द क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। चैप्टर 4 बेस करता है ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के। हम इसमें जो डील करेंगे वो ये कि लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है और उनको हमने कैसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 4 का जो नेम है वो ये है। एक्सरसाइज 4D तक हम काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती हैं, उन्हें कैसे लिखा जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 4E के लिए, वो है कि सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यूजिंग अलजेब्राइक मेथड्स। यानी वही इक्वेशंस जो पहले आप ग्राफिकली सॉल्व कर रहे थे उन्हें आप सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग अलजेब्राइक मेथड। ये क्यों ज़रूरी है, मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज आपने ग्राफिकल मेथड में देखा होगा कि आपके पास जो बहुत ज़्यादा आपका जो होती है कंसंट्रेशन वो ये होती है, ग्राफ आपका स्केलिंग ठीक हो, स्केलिंग के बाद आपकी जो लाइंस ड्रॉ हो रही हैं ग्राफ्स की, क्या उनकी इंटरसेक्शन पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट आता है या नहीं आता, एक्स वाई का जो सोल्यूशन आता है या वो नहीं आता। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स थे जो आपने एक्सरसाइज 4D के अंदर देखे थे। लेकिन अब जब आप अलजेब्राइक मेथड यूज़ करते हैं तो आपके पास ऐसा कोई भी कंसर्न नहीं है। आपके पास जस्ट 2 मेथड्स होते हैं, आप उनको यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और आपके पास एक्यूरेट बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। आपको ना तो ग्राफ का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट देखना होता है ना कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता हो कि लीनियर इक्वेशन जो होती है, जब उसको आप क्लास 6 में 7 में सॉल्व करते तो आप क्या सॉल्व करते थे उसको? आपके पास इक्वेशन हुआ करती थी x+3 = 7। अब आपको क्या करना होता था, इक्वेशन का बेसिक रूल कि वेरिएबल को फाइंड करने के लिए इस नंबर को वहाँ लेके जाना है। दैट मीन ये नंबर जो यहाँ प्लस हो रहा है ये वहाँ जाके 7 से क्या हो जाएगा, माइनस, तो x=4। अब इसका नाम क्वेश्चन का हुआ करता था सॉल्व लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्व का मतलब क्या होता है कि आपको वेरिएबल जो यूज़ हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लेट सपोज यही क्वेश्चन में कहता हूँ लिखा हुआ है y-3 = 10। अब क्या होगा, y=10, ये वाला -3 वहाँ जाके +3 हो जाएगा, तो y का वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 13। अब आपके पास सॉल्व मतलब होता था कि आप उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें, और वेरिएबल की वैल्यू मतलब कहता था कि आप उस वेरिएबल की वैल्यू को दोबारा अपने गिवन क्वेश्चन में अगर पुट करें तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो इक्वल है। लेट सपोज यहाँ 4 है, 4 को मैं x की जगह अगर पुट करूँ तो x की जगह 4 लिखूंगा, 4 + 3 क्या 7 बनता है? जी बिल्कुल बनता है। तो दैट मीन जो सोल्यूशन आता है वो लाजमी आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, जस्टिफाई करना चाहिए। सिमिलरली y = 13, अगर मैं इस y की जगह 13 पुट करता हूँ तो मुझे बताएं 13 - 3 क्या 10 आएगा? जी बिल्कुल आएगा। दैट मीन आपने जो वैल्यू निकाली उसने आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया। सो ये था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, उसकी वैल्यू क्या हो। अगर इसी की जगह आपके पास लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व करने वाली हो वो इस फॉर्म में आपके पास आए कि आप उनमें से, जैसे इनको मैं रेज कर लेता हूँ, आपके पास वो इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। यानी अब आपको जो फाइंड करना है, इक्वेशन लिखी हुई है 2x + 3y = 10। अब दो वेरिएबल एक साथ आ गए। सिमिलरली सिर्फ इतना ही नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, साथ ही आपके पास इक्वेशन मिलती है आपको 2x + 5y = 15। अब आप क्या करेंगे, कैसे आपके पास वैल्यू आएंगी x और y की? अब आपके पास जो सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं इसके लिए आप 2 मेथड यूज़ करेंगे। उन 2 मेथड का नाम है सब्सटीट्यूशन मेथड, यहाँ मैं लिख रहा हूँ। फर्स्ट मेथड इज सब्सटीट्यूशन मेथड। फर्स्ट सेकंड की बात नहीं है, फर्स्ट आपका जो मतलब जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो फर्स्ट ये है, और सेकंड है एलिमिनेशन मेथड। ये 2 मेथड्स हैं, जो भी आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। इन मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके पास वेरिएबल्स की वैल्यू आना शुरू हो जाएंगी। अब 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड जो होता है उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन के लिए। जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, एलिमिनेशन का मतलब होता है कोई चीज़ एलिमिनेट करना, कोई चीज़ ख़त्म करना, फिनिश करना। तो अब आप क्या करें, आप इन जो 2 इक्वेशंस लिखी हुई हैं इनमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लें। एलिमिनेट करने के लिए आपको 2 बातें याद रखनी है। अब एक तो ये कि जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करने जा रहे हैं उसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, द कोफिशिएंट शुड बी सेम। उससे क्या होगा कि आपके कोफिशिएंट कैंसल आउट हो जाएंगे। कोफिशिएंट शुड बी सेम। आपका जो भी, जैसे यहाँ पे मैं तो लिखा इसलिए था आपकी आसानी के लिए कि ये 2x है और ये 2x। अब अगर आप इनको वेरिएबल को एलिमिनेट करना तो मैं क्या लिखूंगा, मैं सोल्यूशन में आऊँगा, मैं कहूँगा मुझे x को एलिमिनेट करना। टू एलिमिनेट x मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर दूंगा। देखिए ज़रा, अगर मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, मैं लिखूँगा इक्वेशन 1, या सब्ट्रैक्ट लिख लें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2। आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, कि आप 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें। ये जस्ट मैं यहाँ पे आपको हिंट दूंगा, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराने लगा, कि आप 2 इक्वेशन पहले लिखेंगे, याद है ना आपको कि फ्रॉम के बाद की चीज़ पहले लिखी जाती है, मतलब 2x + 5y, इसमें से इस एक्सप्रेशन में से माइनस करेंगे किसको, 1 को, वो क्या थी 2x + 3y, ये लेफ्ट हैंड साइड की बात होगी। सिमिलरली इक्वल के उस तरफ फ्रॉम का मतलब सेकंड इक्वेशन का 15, इसमें से माइनस करें फर्स्ट इक्वेशन का 10, और जब इसको ओपन करेंगे आप मुझे बताएं क्या ये नहीं लिखा जाएगा 2x + 5y, ये माइनस ओपन होगा, -2x ± -3y, 15 से 10 गए तो 5 बचता है, तो क्या आपका ये प्लस का 2x और माइनस का 2x आपस में कट नहीं हो जाते, बिकॉज 2 - 2 क्या हो जाता है 0। ये होता है एलिमिनेशन मेथड, कि आपने किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लिया, अब आपके पास काम ईजी है, 5y - 3y, 5 में से 3 जाए तो कितना बचेगा 2y = 5, क्या करेंगे ये 2 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके वैल्यू आ जाएगी y = 5/2, और जो एक वेरिएबल की वैल्यू आती है उसको दोबारा पुट करके आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो ये है एलिमिनेशन मेथड, जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके कोफिशिएंट सेम हों और आप उनको माइनस कर सकें, तब जब आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ भी चेंज कर देता हूँ, अब आपके पास मैं कहता हूँ कि आपका जो नंबर है यहाँ पे 2x के साथ यहाँ पे वो बन गया है 5x, और यहाँ पे 3y, और ये भी आ गया है 3y। और एक और काम करता हूँ कि अगर मैं इसका साइन भी, पहले जैसे आपके पास दोनों पॉजिटिव थे, अब मैं एक को नेगेटिव कर रहा हूँ, अब मैं कहता हूँ इसमें से एलिमिनेशन करें, फिर बड़ा आसान काम है, आपके पास वेरिएबल y कोफिशिएंट सेम है, आप कहेंगे सर हम सोल्यूशन में आके इन दोनों को, मतलब वेरिएबल y को जो है एलिमिनेट करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है कि क्या हम इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं, जब आपके साइन ऑपोजिट हूं तो आपको इक्वेशन को ऐड करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। देखिएगा अब दोबारा आपका वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, कैसे, एडिशन करते हुए तो कोई डिफरेंस नहीं है, आप जिस मर्जी क्वेश्चन को पहले लिख लें, मैं लिखता हूँ 2x + 3y, इसमें ऐड करने जा रहा हूँ किसको 5x - 3y, और ये इक्वल टू, इन दोनों को भी ऐड करूंगा 10 + 15। मुझे बताएं ऑटोमेटिकली क्या आपका ये प्लस का 3y माइनस का 3y कैंसिल आउट नहीं हो जाता। तो जब आपके साइन ऑपोजिट हों तो आपको इक्वेशंस को ऐड करना है। अब यहाँ से अगला स्टेप क्या बनेगा 2x + 5x, 7x = 10 + 15, विच इम्प्लाइज x = 15/7। जब x की वैल्यू आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट करें y की वैल्यू आ जाएगी, वो काम आप पहले भी करते आए, उसमें आपको डिफरेंस मतलब कोई इशू नहीं आता। तो आपने एलिमिनेशन मेथड में 2 बातें सीखी, अगर कोफिशिएंट सेम हो तो पहली बात, अगर उनका साइन भी सेम हो, प्लस हो, तो फिर आप 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगेन अगर कोफिशिएंट सेम हो और आपस में साइन ऑपोजिट हो, फिर आप इक्वेशंस को ऐड करते हैं। एक सबसे अच्छी बात, तीसरी बात, अगर ये कोफिशिएंट सेम ना हो तो हम क्या करेंगे, मतलब लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे मैंने आपको पहले चेंज किया था, मैं इस चीज़ को भी चेंज कर देता हूँ, और इस चीज़ को चेंज करते हुए मैं ऐसा करता हूँ कि 3y के बजाय 7y कर देता हूँ। अब कोई कोफिशिएंट सेम नहीं है, ना 2 और 5 सेम है, ना 3 और 7 सेम है। जब ये सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को सेम करेंगे। कैसे करेंगे, जब आप सोल्यूशन में आएंगे तो आप कहेंगे, लेट सपोज अपने माइंड में आप क्रिएट करें x को सेम कैसे किया जा सकता है। मतलब इक्वेशन 1 को अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5 करूँ तो 5 2 10x हो जाएगा। तो नीचे वाला 10 कैसे बनेगा, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को क्या करूं मल्टीप्लाई बाय 2 कर लूं, तो 2 5 10, तो क्या 10x सेम हो जाएगा। सिमिलरली यही काम आप कर सकते हैं y के साथ भी। अब यहाँ पे देखें 3 और 7 है, इन 3 और 7 को मैं आप एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं। वैसे 3 और 7 का एलसीएम क्या आता है 21। मैं क्या करूं कि ये 3 21 बन जाए, 7 से मल्टीप्लाई करूं, 7 3 21, और 7 21 कैसे बनेगा 3 से मल्टीप्लाई करके। तो दैट मीन अगर आपके कोफिशिएंट सेम ना हो, शुड बी सेम का मतलब उन्हें पहले सेम बनाया जाएगा एलिमिनेशन मेथड में। ये शुरू में मैं कॉन्सेप्ट पे इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको अगर ये बात समझ यहाँ पे आ जाए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो अब अगर लेट सपोज मैं सेम करने लगा हूँ, मैंने तो जो लिखा है इसको तो लिखने का तरीका वैसे ये नहीं है, ये तो मैंने वैसे आपके समझने के लिए समझाया था। अब आप क्वेश्चन को देखते हुए आपका काम क्या है, आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई करें, आप किसको, आप मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 1 को। मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5, ऐसे लिखा करेंगे हम। इसको 1 से 5 से मल्टीप्लाई करें तो मुझे बताएं 5 2 10x प्लस 5 3 15y इज इक्वल टू 5 10 50। पूरी की पूरी इक्वेशन चेंज होगी, इसको आप कह दें आपके पास ये नई इक्वेशन आ गई है नंबर 3। सिमिलरली ये आपने बना ली। अब आप लिखें मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं 2 से, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब जस्ट मैं चेंज किस में ला रहा हूँ, यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय किससे मल्टीप्लाई करने लगा हूँ अब
2 से, इस इक्वेशन को, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 जार 10x माइनस 2 7 जार 14y इज इक्वल टू 15 2 जार 30, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब इससे आगे अगेन वही कॉन्सेप्ट, क्या 10x और 10x सेम है? जी बिल्कुल सेम है। क्या इनके साइन सेम है? बिल्कुल, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस। तो जब दो साइन सेम हों तो हम क्या किया करते हैं? सब्ट्रैक्ट किया करते हैं। तो इक्वेशन 1 में से 2, 3 में से 4 या 4 से 3 माइनस करेंगे, आपके पास ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल सिंगल आउट हो जाएगा। उसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी एक वेरिएबल को ख़त्म करना। 3 बातें आपने सीखी। अगर कोफिशिएंट सेम हों और साइन भी सेम हों तो सब्ट्रैक्ट करना है। दूसरी बात, अगर कोफिशिएंट सेम हों और साइन ऑपोजिट हों तो ऐड करना है। 2 बातें। तीसरी बात, अगर कोफिशिएंट सेम ना हों तो आपने कोफिशिएंट को सेम बनाना है बाय चेकिंग कि आपका दो जो जिसको भी एलिमिनेट करने जा रहे हैं, एक्स को या वाई को, वो सेम कैसे हो सकते हैं, ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो वेरिएबल सेम हो जाएं, कोफिशिएंट सेम हो जाएं। सो ये आपने एलिमिनेशन मेथड के आगे 3 चीज़ें सीखी कि कोफिशिएंट को सेम करके आप कैसे सॉल्व करते हैं। अब अगर मैं इसी इक्वेशन पे देखें, सारी बातें मैं किस पे कर रहा हूँ? सेम इक्वेशन, कोई उसमें चेंज नहीं ला रहा, कोई ये नहीं कह रहा। अब अगर मैं इस पे अप्लाई करता हूँ सब्सटीट्यूशन मेथड, तो अपने नाम से क्या शो होता है आपको? सब्सटीट्यूट मीन एक की जगह दूसरे को लेके जाना। जैसे आप मैच देखते हैं, एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, उसकी जगह दूसरा प्लेयर सब्सटीट्यूट हो जाता है, यानी एक की जगह दूसरे का आ जाना, दैट मीन सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूशन में सबसे आसान काम आपका है, ये बहुत इजी है, वैसे एलिमिनेशन ज़्यादा आसान है, कि कोई भी इक्वेशन लें फ्रॉम इक्वेशन 1 में, लेट सपोज लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्या थी इक्वेशन 1? लिखा हुआ था 2x + 3y इज इक्वल टू 10। इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें। लेट सपोज एक कोई इंजर्ड हो गया, समझने के तौर पे आप उसको इंजर्ड करना है, आपने बाहर निकालना है, तो दैट मीन x को लेट सपोज निकालना है, तो 2x इज इक्वल टू ये 3y वहाँ ले जाएं, यानी x को सिंगल आउट करें। 10 था, ये प्लस का 3y वहाँ जाके माइनस का 3y हो गया। अभी भी x अकेला तो नहीं हुआ, ये 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी वहाँ ले जाएं, तो दैट मीन x इज इक्वल टू 10 - 3y/2। ये वो x की वैल्यू है जिसको आप पुट करेंगे किसी भी दूसरी इक्वेशन में। मतलब अगर आपने इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाली है तो आप लिखेंगे पुट x इन इक्वेशन नंबर 2, यानी इस x की वैल्यू जो आपने निकाली है इक्वेशन 2 में पुट कर दें। उसका मतलब ये होगा कि ये 5 लिखा हुआ है, इनटू x की जगह x की वैल्यू, अब वेरिएबल नहीं लिखना आपने लिखना है 10 - 3y/2 - 7y जो आपकी इक्वेशन थी इज इक्वल टू 15। इस इक्वेशन में, बात को ज़रा अगर समझें गौर से, इस इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा? कटिंग हो सकती है? नहीं हो सकती, तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें। 5 10s are 50 माइनस 5 3s are 15y डिवाइडेड बाई 2 - 7y इज इक्वल टू 15। इसके बाद कॉन्सेप्ट सारा आगे आपको पता है क्या करना होता है। जिसके डिवीजन में कुछ ना हो, 1 होता है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर आप एक बात पे गौर करें, जहाँ आपने स्टार्ट लिया तो आपकी इक्वेशन में 2 वेरिएबल थे, सब्सटीट्यूशन मेथड लगाने के बाद अब जो आपको नज़र आ रहा है अपने सामने, इसमें एक वेरिएबल रह गया। तो एक वेरिएबल वाली इक्वेशन सॉल्व करना, बिल्कुल जो स्टार्ट था वीडियो को उसमें सिखाया था मैंने कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इज़ वेरी मच ईजी टू सॉल्व, वो तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो सब्सटीट्यूशन मेथड हो या एलिमिनेशन मेथड हो, काम ये है कि हम कैसे एक इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उसे चेंज करके एक वेरिएबल में ले जाते हैं, और फिर हमारा काम बहुत इजी हो जाया करता है। अगेन ज़रा बात को समझ लें कि सब्सटीट्यूशन मेथड में आपने क्या करना है, आपको किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू को निकालना है, किसी भी वेरिएबल की, बिल्कुल सिमिलर। जैसे आपने इक्वेशन 1 से x को निकाला, मैं अगर आप कहता हूँ y को निकालें तो 3y यहीं रह जाएगा, 10 ये 2x वहाँ चला जाएगा, तो 10 - 2x। अब मैं कहता हूँ y को सिंगल आउट करें तो मतलब 10 - 2x डिवाइडेड बाई 3। ये किससे निकाली है आपने वैल्यू? इक्वेशन 1 से। तो पुट कहाँ करनी पड़ेगी? दूसरी वाली में, पुट इन इक्वेशन नंबर, अब वो किस में पुट करनी है? इक्वेशन नंबर 2 में। अब अगर देखना ज़रा दोबारा क्या होगा, अब 5x लिखा रहेगा एज इट इज़ -7, इस y वेरिएबल की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 10 - 3 2x है, 10 - 2x/3 ये वैल्यू आ गई, और ये किसके इक्वल था? 15 के। अब अगेन अगर आप देखें ये पूरी इक्वेशन किस में आ गई है? वेरिएबल x के अंदर। यानी शुरू में जो बात शुरू होती है इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये सब्सटीट्यूशन मेथड लगाने के बाद वो इक्वेशन आ जाती है इन 1 वेरिएबल, जिसको सॉल्व करना आगे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। जस्ट मल्टीप्लीकेशन, एलसीएम लेना, उनको डिवाइड मल्टीप्लाई, जो कुछ इक्वेशन के रूल्स होते हैं जो आप इससे पहले करते रहे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब अच्छी बात इसमें क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये जो हम जिसको हमने नाम लिखा था अलजेब्राइक मेथड, ये क्यों यूज़ कर रहे हैं? इससे जो x और y की वैल्यू आएगी वो एक्यूरेट आएगी।
इवन अगर पॉइंट में भी जाएंगे, इवन अगर आपका जाता है आंसर डेसिमल में भी, तब भी आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा डेसिमल्स के अंदर भी, या एग्जैक्ट अगर आती है होल नंबर। यानी यहाँ पे आपको वो ग्राफ वाला काम नहीं करना, आपको वो दो लाइंस की इंटरसेक्शन को नहीं देखना कि ये पॉइंट कौन सा था जहाँ पे वो कट हो रहे हैं, इस पॉइंट का ऑर्डर पेयर निकालें। वो कितना एक ऐसा काम जिसमें आपके पास कन्फ्यूजन थी। यानी मैथड तो वो भी वही था, उसमें भी आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रहे थे, यहाँ भी करेंगे आप वही, लेकिन ये एक्यूरेट मेथड है एज कम्पेयर टू ग्राफिकल मेथड। सो ये आपका वो कॉन्सेप्ट है, यूज वो भी होता है हायर लेवल पे, यूज ये भी होता है, लेकिन कहाँ आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए ये आपके लिए मैटर करता है। अब आप आगे देखेंगे एक्सरसाइज में जब सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ एलिमिनेशन मेथड की बात आएगी, आपके माइंड में 3 बातें आनी चाहिए। अगर कोफिशिएंट सेम है, साइन सेम है तो उन्हें सब्ट्रैक्ट कर लें, कोफिशिएंट सेम साइन ऑपोजिट तो ऐड कर लें, कोफिशिएंट अगर सेम नहीं है तो उन्हें सेम बनाया जाए। ये सारी बातें किसमें, एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी बात नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप किसी भी इक्वेशन से 1 या 2 अपनी मर्जी और किसी भी वेरिएबल की वैल्यू पहले निकालें, उसको दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट कर दें, बस तो आपकी इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आ जाएगी। उसको आगे आपके लिए सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो अब मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ कि आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया और हमें कैसे उसको सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब आपके पास क्वेश्चन ये है, ए पार्ट है, इसका डिफरेंट पार्ट्स है, मैंने 1 बाय 1 लिखना था कि स्पेस आपके पास रहे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। याद रखें जब भी वेरिएबल सिंगल अकेला लिखा हो, कहीं ए लिखा हुआ है तो दैट मीन उसके साथ कोफिशिएंट जहाँ कुछ ना हो क्या हुआ करता है, 1। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। दैट मीन यहाँ जो वेरिएबल लिखे हुए तो कोफिशिएंट क्या होगा, 1 है, तो सबको कोफिशिएंट सेम है। अब आपको यूज़ कौन सा करना है, एलिमिनेशन मेथड। उसमें पहली बात होती है क्या कि कोफिशिएंट सेम है, जी बिल्कुल सेम है। आप किसे एलिमिनेट करना चाहते हैं, एक्स को या वाई को, दोनों के कोफिशिएंट सेम है, तो आपकी अपनी चॉइस है। मैं कहता हूँ कि मैं वाई को एलिमिनेट करूँगा। उसके लिए मुझे क्या देखना है कि वाई का साइन प्लस है और वाई का साइन माइनस है। जब ऑपोजिट साइन हो तो मैंने क्या बताया कॉन्सेप्ट में, आप इक्वेशन को ऐड कर लें। इसको नाम दे लें इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे लें इक्वेशन नंबर 2। तो लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 कि आप 1 और 2 को ऐड कर लें। मुझे बताएं जब 1 और 2 को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या सेंस बनेगी, ये x प्लस वाई लेफ्ट हैंड साइड प्लस होती है। याद रखें ये जो लेफ्ट हैंड साइड होती है ये दूसरी क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में ही ऐड होती है। इधर क्या लिखा हुआ था, x माइनस वाई। राइट हैंड साइड पे यहाँ क्या लिखा हुआ था, 16। ये किस में ऐड होगा, राइट साइड के 0 के अंदर। अब आगे आपके पास सिंपल आपके पास एक्सप्रेशंस हैं, x प्लस वाई, ये प्लस ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 प्लस 0 कितना होता है, 16। अब मुझे बताएं यहाँ पे क्या चीज़ कट हो सकती है, क्या चीज़ एलिमिनेट हो सकती है, y और माइनस वाई। क्योंकि कोफिशिएंट भी सेम है और साइन ऑपोजिट है, प्लस वाई माइनस वाई 0 हो जाएगा या कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस x कोफिशिएंट 1 है तो 1 प्लस 1 कितना होता है, 2x इज इक्वल टू 16। ये 2 यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, वहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, सॉरी, वहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 2, कटिंग हो सकती है, 2 1s are 2 8s are। सो x की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ लाइन लगा लें, मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 8। ये आपके पास पहले वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी, एक काम कंप्लीट हो गया। लेकिन क्या करना था आपको, सॉल्व मीन दोनों वैल्यू चाहिए ना। याद है एक्सरसाइज 4D में आप जब वो ग्राफिकल मेथड दोनों वैल्यू निकाला करते थे। सो x की जब वैल्यू आ जाए, इसको जिस मर्जी क्वेश्चन में आप पुट करना चाहें कर सकते हैं। देखें पुट x इज इक्वल टू 8, या लिख सकते हैं आप पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर मैं 1 में कर लेता हूँ, आप चाहें तो 2 में कर लें, सेम आंसर आएगा। अब x की जगह इक्वेशन क्या थी आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। मैं x की जगह 8 पुट करता हूँ, प्लस वाई इज इक्वल टू 16। y को फाइंड आउट करना है, दैट मीन ये वाला 8 नहीं चाहिए तो वहाँ जाके माइनस कर दें, y इज इक्वल टू 16 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 8। तो दैट मीन आपके दोनों वेरिएबल की सेम वैल्यू आई है। अब अगर आप लास्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सो द सोल्यूशन इज, आप उस ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें, x कोमा वाई इज इक्वल टू 8 कोमा 8, यानी x की वैल्यू भी 8 है, y की वैल्यू भी 8 है। एक ये हो सकता है मेथड, या इसको रेज करके आप दूसरा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, सो द सोल्यूशन इज दैट x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8। दोनों तरीके से बात लिखी जा सकती है। अब ये क्वेश्चन खुद ही चेक भी किया जा सकता है कि x की 8 और y की 8 को कहीं भी पुट करें, इस इक्वेशन में करें या इसमें करें, आपकी बात जस्टिफाई होगी। x की जगह 8 रखें, y की जगह 8, 8 माइनस 8 0 आता है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे x की जगह 8 लिखें, प्लस y की जगह y की वैल्यू 8 आई है, 8 प्लस 8 कितना होता है, 16। तो आपकी बात जस्टिफाई है। दैट मीन सबसे अच्छी बात ये है इन इक्वेशंस की कि आप सोल्यूशन निकालने के बाद खुद ही वहीं चेक कर सकते हैं कि क्या आपका आंसर ठीक है या नहीं। तो क्वेश्चन 1 का बी पार्ट देख लेते हैं कि उसमें आपको अब क्या चीज़ पूछी गई है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट x माइनस वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू 19। अगेन बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है, इसमें आपके कोफिशिएंट अगेन 1 1 है, साइन भी आपकी ऑपोजिट है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। आप क्या करेंगे, आप ऐड कर सकते हैं बिकॉज साइन डिफरेंट है। याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि एक्स को एलिमिनेट करना तो आप सब्ट्रैक्ट कर लें। मैं तो ये देख रहा हूँ कि प्लस माइनस हुआ है, साइन ऑपोजिट में जस्ट मेरे लिए आसान है, ऐड 1 एंड 2 इक्वेशन भी साथ लिख सकते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 या सिंपली लिख लें ऐड 1 एंड 2। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब मैंने क्या बताया, लेफ्ट हैंड साइड x माइनस वाई किस में ऐड होगी, लेफ्ट हैंड साइड के x प्लस वाई में, इज इक्वल टू इधर का 5 किस में ऐड होगा, इधर के 19 में, राइट हैंड साइड, ये याद रखना है आपने। अब ब्रैकेट ओपन होगी, जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो कोई चेंज नहीं आया करता, साइन में सेम साइन लिखे जाते हैं। 5 प्लस 19 कितना हो जाएगा 24। अब मुझे बताएं एलिमिनेट कौन होगा, माइनस का y प्लस का y। अब x प्लस x कितना हो जाएगा आपका 2x, यहाँ पे 24 आ जाएगा, और ये आपके पास क्या x की वैल्यू है, बिल्कुल नहीं, ये जाके डिवीजन में जाएगा, x इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2। क्या कटिंग होती है जी, बिल्कुल 2 1s are 2 12s are, दैट मीन x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 12। और जब x की वैल्यू आए तो अगला काम क्या करना होता है, पुट x इज इक्वल टू 12। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने 1 में किया था, अब मैं 2 में करने लगा हूँ। पुट x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 2। बताना आपको जस्ट ये मकसद होता है कि आपकी वैल्यू कहीं भी पुट की जा सकती है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 19 आपका आंसर था, मैं x की जगह 12 पुट करता हूँ। 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 19, खुद से नहीं कर रहा बल्कि मेरे पास वैल्यू आई हुई है x की। तो अब मुझे y को सिंगल आउट करना है, दैट मीन वहाँ जाके माइनस कर दूंगा, 19 माइनस 12 कितनी वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो चेक करें क्या आपके पास ये वैल्यू जस्टिफाइड भी है या नहीं। पहले तो लिख लेना कि सो द सोल्यूशन, जो आपको काम कहा गया था वो आपने कर लिया है, दैट मीन सो द सोल्यूशन इज कि x की वैल्यू आपके पास 12 है और y की वैल्यू आपके पास 7 है। ये था आपका क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ईजी हो गया आपका काम आपका। अब 12 और 7 यहाँ ज़रा देखें, x की जगह 12 माइनस वाई की जगह 7, 12 माइनस 7 5 आता है कि नहीं आता, जस्टिफाइड है। अब यहाँ पे x की जगह x की वैल्यू 12, y की जगह कितनी वैल्यू आई है 7, 12 प्लस 7 कितना होता है 19। दैट मीन आपकी दोनों तरफ से बात जस्टिफाइड, दोनों क्वेश्चन में जस्टिफाइड है। ये शुरू में आपको बता रहा हूँ, बाद में आपने ये खुद करना होगा। अब मैं देखता हूँ पार्ट्स तो क्वेश्चन 1 के बहुत ज़्यादा हैं, कोई ऐसा पार्ट जिसमें आपके पास कोफिशिएंट को सेम भी करना हो और आप उसको एलिमिनेट करें, तो वो ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्यूटर एलिमिनेशन का, अभी आपने सेम कोफिशिएंट में देखा है इसको। ओके आई चेक, लेकिन क्वेश्चन 1 के किसी भी पार्ट में जो है ना वो कोई ऐसा नहीं है जिसमें आपको वेरिएबल जो कोफिशिएंट हैं उनको डिफरेंट दिया गया, उनको आपको सेम करना हो। पार्ट्स तो बहुत ज़्यादा हैं क्वेश्चन 1 के अंदर, लेकिन 2 पार्ट मुझे ऐसे लगे जो आपको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, जिसमें आपको थोड़ी सी फिर भी एक कोई ट्रिक थी जो आपको देखनी है कि वेरिएबल कहाँ लिखा हुआ है, किसी को कहाँ सॉल्व किया जा रहा है। सो वो आपको मैंने था कि आपको वो क्वेश्चन 2 सॉल्व करवा दिए जाए। अदर देन दैट क्वेश्चन 1 बहुत ज़्यादा सिंपल है, उसमें आपके वेरिएबल के या तो कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है या आपको उनके मतलब जस्ट साइन की डिफरेंस है। बहुत सिंपल क्वेश्चन 1 है, तो आप खुद भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। जस्ट जितने ज़्यादा पार्ट्स हैं उसमें से 4 पार्ट्स करवा रहा हूँ आपको। ए भी मैंने करवा दिया था, अब मैं आपको आई पार्ट करवाता हूँ कि इसमें आपको क्या है। देखें अब 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 5, 2b माइनस 5a इज इक्वल टू 9। अब देखने में लगता है कि क्वेश्चन शायद की कोफिशिएंट डिफरेंट है, लेकिन ख्याल करें तो ये a और b मतलब उनकी रिप्लेसमेंट की हुई है, जगह सही नहीं रखी हुई उसने। अगर ये 2b यहाँ लिखा होता तो आप कहते सही तो 2b सेम है, तो वो ज़रा आपको ख्याल रखना। जस्ट इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, है तो ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, इसमें कोई खास ट्रिक नहीं है। अब अगर आप देखें तो 3a और 5a इनका कोफिशिएंट तो आपस में चेंज है, मतलब वहाँ 3 है यहाँ 5, लेकिन अगर आप b का वेरिएबल देखें तो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। और मज़े की बात कि यहाँ आपके पास साइन नेगेटिव है और यहाँ साइन किसका है पॉजिटिव। जब आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ऑपोजिट है तो आप क्या किया करते हैं, ऐड किया करते हैं। बड़ा सिंपल है आपके लिए, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों क्वेश्चन को ऐड कर लें। इससे पहले एक और बात आप समझ लें, कुछ लोग ये कहते हैं कि आप इक्वेशन को पहले अरेंज करें, मतलब इस इक्वेशन 2 को पहले मैं ये लिखूं माइनस 5a और b की वेरिएबल क्योंकि बाद में लिखा था तो प्लस 2b इज इक्वल टू 9, ताकि ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन जाए और इसके ऊपर आपकी इक्वेशन 1 जो लिखी हुई थी वो दोबारा लिख लूँ 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ताकि ये कॉन्सेप्ट हो जाए कि b आपके सेम लिखे हुए हैं। ये भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन क्योंकि आप इतना क्लास आपकी ऐसी आपको पता है कि आप देख सकते हैं वेरिएबल b यहाँ लिखा हुआ है या यहाँ लिखा हुआ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो दैट मीन अगर आप चाहें तो ये अरेंजमेंट कर सकते हैं, ये आपको रफ में मैंने एक्स्ट्रा करवा दी है। अगर आप ये करेंगे तो अब आपको इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करना है, बिकॉज साइन ऑपोजिट है, एडिशन से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये चाहें तो ये काम भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पे है। मैंने यहाँ पे बताना थोड़ा समझा कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप समझ लें कि जो आपको ईजी लगे आप वो कर सकते हैं।
अब अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूं, ये लिखी हुई है इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है 3a माइनस 2b लेफ्ट हैंड साइड, इस पे ब्रैकेट लगा लें, प्लस इसमें क्या ऐड करना है, ये वाला 2b और माइनस का 5a। अब देखिए मैंने वही अरेंजमेंट रखी है जो पहले की लिखी हुई थी, और राइट हैंड साइड पे 5 था, इसमें 9 को ऐड किया जाएगा। तो 3a माइनस 2b, जब ब्रैकेट ओपन होगी 3a माइनस 2b, ये प्लस का 2b माइनस का 5a जब ओपन हो जाएंगे इज इक्वल टू 5 प्लस 9 14 होता है। मुझे बताएं कौन से दो वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है और साइन ऑपोजिट है। माइनस का 2b प्लस का 2b क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आपके पास क्या रह गया, वेरिएबल सिंगल आ गया 3a माइनस 5a। एक बार दोबारा लिख लें ताकि आप कन्फ्यूजन ना रहे कोई भी, इज इक्वल टू 14। मुझे बताएं अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस, माइनस 5 में से 3 जाए तो 2 आता है, साइन बड़ी टर्म का आता है, माइनस 2a इज इक्वल टू 14। क्या ये वैल्यू है, बिल्कुल भी नहीं, ये 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन a इज इक्वल टू 14/2, और माइनस का 2 आता है, क्या कटिंग हो सकती है, 2 1 जार 2 7 जार 14। याद रखें कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं लिखा जाता, बल्कि वो साइड पे लिखा है क्योंकि दोनों के इक्वल होता है। तो माइनस 7/1 का मतलब माइनस 7। सो ये आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। जैसे ही एक की वैल्यू आ गई, अगला काम कितना ईजी है आपके पास कि पुट दिस वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ ए, ये जो ए की वैल्यू है इसको पुट कर लें किसी भी इक्वेशन में। मैं कहता हूँ आप इक्वेशन नंबर 1 में कर लें, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि उसमें साइन की कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक मीन कि कोई ऐसा वो नहीं है जिसमें आपको कोई इशू हो। तो 3 इंटू इक्वेशन थी ना 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 5, तो क्या करें 3 इंटू ए की जगह माइनस 7 पुट करें, ये माइनस 2b एज इट इज़, 5 यहाँ पे ऐसे ही, 3 7s आर ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, 3 7s आर 21, माइनस का 21, माइनस का 2b इज इक्वल टू 5। अब आपके पास अकेला करना है 2b को, दैट मीन ये वाला 5 और ये 21 वहाँ जाके प्लस का 21 हो जाएगा, माइनस का 2b इज इक्वल टू 26। अब ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये याद रखें ये b लिखा हुआ है और ये 6 लिखा हुआ है। ओके, ये वाला 2 वहाँ जाके जब डिवाइड होगा तो दैट मीन ये जो b है आपका वेरिएबल, ये आ जाएगा 26 बाय माइनस 2, कटिंग हो सकती है, 2 1s आर 2 1s आर 2 2 3s आर 6। अब b की वैल्यू भी नेगेटिव है, दैट मीन b इज इक्वल टू माइनस 13/1 क्या होता है 13, क्योंकि जिसके डिवीजन में कुछ ना हो वहाँ 1 लिखा जा सकता है। सो ये आपके पास सोल्यूशन था, आप लास्ट में लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया था ऑर्डर पेयर की फॉर्म में a, b, यानी जो आपका ऑर्डर पेयर है जो दोनों की वैल्यू हैं वो नेगेटिव आई हैं, -7 और -13, यही आपका सोल्यूशन भी था। अब अगर चाहें तो वही काम मैंने आपको बताया था, a और b की वैल्यू यहाँ पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो बगैर बुक की वजह से आंसर मैच किए या पेपर में कहीं क्वेश्चन करते हुए बगैर आपको कोई वैल्यू सॉल्व किए पता चल जाता है कि आपकी वैल्यू जो आई है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। इसका लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, एल पार्ट, वो हम देख लेते हैं। उसमें भी एक ऐसी ट्रिक थी वैल्यू वेरिएबल के लिहाज से, वो मुझे था कि मैं आपको बता दूँ। अदर देन दैट क्वेश्चन 1 बहुत ज़्यादा ईजी है। ओके, सेम क्वेश्चन है, आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। आप देखें क्या यहाँ पे वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है, वही काम जो पार्ट आई में था यहाँ पे भी हो रहा है कि यहाँ पे जे को पहले लिखा गया, यहाँ जे को बाद में, जस्ट टू मेक श्योर कि आप वो बात को समझ पाते हैं या नहीं। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसको तो मैंने सेम ही जो क्वेश्चन थी उन्हीं के लिहाज से यूज़ किया था, लेकिन यहाँ मैं वो दूसरा काम करूँ, मैंने बताया था आपको। अगर मैं इसको अरेंज करूँ तो ये 6j पहले लिखा जाएगा, वेरिएबल को अरेंज कर रहा हूँ, प्लस 3k लिखा जाएगा इज इक्वल टू 11। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें क्योंकि आपने चेंजेस कर दी हैं इसमें। जो इक्वेशन 1 है वो तो एज इट इज़ है, 6j माइनस k इज इक्वल टू 23। अब मैं जो चेंज्ड इक्वेशन है इनको लिखने जा रहा हूँ। अब आपको नजर आ रहा होगा 6j सेम है, साइन आपके ऑपोजिट है। अब मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट, क्यों, क्योंकि साइन सेम है। जब साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट, जब साइन अपोजिट तो हम ऐड करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करें किसको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 को 2 से करें या मतलब 3 को 1 से करें या 1 को 3 से। याद रखें जो फ्रॉम के बाद है वो पहले लिखी जाएगी। तो मैं लिखता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करें किस में से, फ्रॉम 1। ये क्यों कर रहा हूं मैं, याद रखें बड़े नंबर को माइंड में रख लिया करें। अगर ऐसा करना हो ना तो 23 माइनस 11 पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, तो आपके लिए इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3 भी कर सकते हैं, उसमें फिर 3 पहले लिखी जाएगी, बस ये डिफरेंस होता है। सो फ्रॉम 1 है, दैट मीन 1 को पहले लिखना है। 1 इक्वेशन क्या थी, 6j माइनस k, इस लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस किया जाएगा इस इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड को, जो कि है 6g प्लस 3k। इसको लिख लिया आपने, इक्वल टू राइट हैंड साइड पे इक्वेशन 1 में क्या था 23 से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा किसको, इक्वेशन 3 में क्या था 11 को। आगे तो ब्रैकेट ओपन होनी है, दैट मीन 6j माइनस k। याद रखें जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन हो तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाया करते हैं। दैट मीन जो 6j प्लस का था वो माइनस का हो गया, प्लस माइनस माइनस, जो 3k प्लस का था वो माइनस का 3k हो गया। 23 में से 11 माइनस करें, बताएं क्या आएगा, 23 में से 11 जाएं तो 12 आएगा। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट,
इस इक्वेशन को देखें, क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, आपके पास ये जो 6j प्लस का और 6j माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 3k माइनस का 4k कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 कितना होता है 4, और साइन किसका आ जाएगा, बड़ी टर्म का। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास 12, और जब आप इसको वहाँ जाके मतलब ये 4 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो दैट मीन k इज इक्वल टू 12 बाई -4। अभी मैंने बताया आपको कि डिवीजन तो चलें कटिंग आप 4 1 जार 4 3 जार कर लेंगे, लेकिन ये जो नीचे साइन लगा हुआ है नेगेटिव का, इसको आपको भूलना भी नहीं है। और ये डिनोमिनेटर के बजाय आप क्या करेंगे, इसको यहाँ साथ लगा लेंगे। और 3/1 किसके इक्वल होता है 3, तो ये आपके पास k की वैल्यू आ गई। देखिए मैंने क्वेश्चन को चेंज किया, लेकिन क्या उससे कोई फ़र्क आया क्वेश्चन में, बिल्कुल भी नहीं। तो अब इस वैल्यू ऑफ k को यूज़ करें, यूज़ k इज इक्वल टू, यहाँ वर्डिंग आपकी अपनी चॉइस की है, इन इक्वेशन नंबर 1 में करें, 3 में करें, 2 जिस मर्जी में करें आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ 1 के अंदर, बिल्कुल जो सिंपल इक्वेशन है आपकी। अब अगेन देखें 6j माइनस k था, k की जगह k की वैल्यू देखें, ये वाला माइनस फार्मूले का जो यहाँ लिखा है मैंने, अब k की जो अपनी वैल्यू है वो -3 है, तो इसलिए ब्रैकेट का यूज़ किया गया है, इज इक्वल टू 23। नेक्स्ट स्टेप बहुत ईजी, 6j माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 23। अब जब ये 6j को फाइंड करना है, दैट मीन ये 23 और ये +3 आने के क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो 23 में से 3 जाएँ तो कितना आता है 20। अब आपके पास क्या करना है, इसको मतलब ये 6 यहाँ पे क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, वहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो दैट मीन j इज इक्वल टू आ जाएगा 20/6। क्या कटिंग हो सकती है, बिल्कुल कटिंग भी हो सकती है, डिवाइड करें कटिंग करें वो आपकी अपनी चॉइस है। 6 3 जार क्या आ जाएगा 18, माइनस करेंगे रिमाइंडर आएगा 2, दैट मीन जो j की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होल नंबर में, j इज इक्वल टू 3 होल 2/6। क्या कटिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 2 1 जार 2 3 जार, दैट मीन जो j की वैल्यू आई आपके पास लास्ट में वो आई j इज इक्वल टू 3 होल 1/3, और यही आपको चाहिए भी थी। यहाँ आपके j और के दोनों की वैल्यू कंप्लीट हो जाती है, तो आप लास्ट में लिख सकते हैं सो द सोल्यूशन इज़ के, जो आपको चाहिए था जिसके लिए आप स्टार्ट चले थे वो क्या था, सो द सोल्यूशन इज़ k इज इक्वल टू -3 एंड j जो सेकंड वेरिएबल था उसकी वैल्यू है 3 होल 1/3। सो यहाँ आपके क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप जो क्वेश्चन आपको जितने भी सॉल्व किए हैं वो समझ आ चुके होंगे। यहाँ मैं जो है वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं, उसमें से मैंने 4 पार्ट को चूज़ किया, ए और बी, जो बिल्कुल स्टार्ट था ताकि आपको बेसिक समझ आ जाए। और फिर वो क्वेश्चन 1 में सारे सेम ही पार्ट्स हैं जिसमें आपके पास कोफिशिएंट तो सेम है, यानी आपको वो काम नहीं करना, जस्ट ये था कि कोफिशिएंट कहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपको वो बस मैनेज करना है। तो क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट्स मैंने सॉल्व करवाए, जो मुझे लगा थोड़ा सा ट्रिकी हैं उनको मैंने देख लिया लास्ट में 2 पार्ट्स को। स्टिल अगर कोई आप ऐसा पार्ट समझते हैं कि जो सॉल्व करवाया जिसमें आपको कोई इशू आ रहा है तो वो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। अदर देन दैट आई हैव ट्राइड कि वो जो कॉन्सेप्ट की वीडियो है स्टार्ट में वो जो आपको समझ आ रही होगी कि कैसे एलिवेशन मेथड में क्या 3 बातें आपको ख्याल करना है, या कैसे एलिमिनेशन और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है आपका वो कैसे रोल प्ले करता है वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने में, चाहे वेरिएबल एक्स वाई हो, ए बी सी, या फॉर दैट मैटर कोई भी वेरिएबल हो। सो यहाँ तक आई हो आपको सारा कॉन्सेप्ट जो जितने भी आपने क्वेश्चंस के पार्ट सॉल्व किए हैं वो समझ आ चुके होंगे। कोई भी ऐसी बात जो आपको लगे कि मेंशन करनी है कमेंट में तो ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।